रोहतक में जेजेपी को झटका। रोहतक हल्का प्रधान राजन बोहत ने थामा भाजपा का दामन। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर व सतीश नांदल ने करवाई ज्वाइनिंग। जी आपको बता दें, आज शनिवार को कांग्रेस के बाद अब जेजेपी को जोरदार झटका लगा है। आपको बता दें, जेजेपी के रोहतक हल्का प्रधान राजन बोहत जेजेपी छोड़ भाजपा में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें, उन्होंने भाजपा से पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर व भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश नांदल की उपस्थिति में भाजपा ज्वाइन की और कहा कि भाजपा ने वाल्मीकि समाज के लिए बहुत काम किया है और उसी कड़ी में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी उनके समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य किए हैं, जिससे वे प्रेरित हो भाजपा का दामन थाम रहे हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने राजन को बधाई देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं, इसी वजह से सभी गद्दावर नेता अब कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो रहे हैं और आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। आज हमारे राजन बोहत जी, जो जेजेपी के कद्दावर नेता, रोहतक ब्लॉक के अध्यक्ष, हल्का अध्यक्ष और इनकी टीम, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष श्री सतीश नांदल जी की अध्यक्षता में आज देश के प्रधानमंत्री की का तीसरी बार का प्रधानमंत्री बनना और हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की श्री मनोहर लाल जी के काम को देखते हुए, जिस तरह 3 दिन पहले चौधरी बंसी लाल की पुत्रवधू किरण चौधरी की बेटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रुति, ऐसे ही जेजेपी के पवन खरगोदा से जो सरकार में एक चेयरमैन थे, ऐसे बड़ौदा विधानसभा में जेजेपी के कद्दावर नेता भूपेंद्र मलिक जी और आज हमारे बीच में हमारे छोटे जी राजन बोहत जी अपनी टीम में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया है। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में पूरे परिवार का आपका मान सम्मान दिया जाएगा। कितने लोगों सहित जो है इन्होंने ज्वाइन? आज कम से कम 15-20 कार्यकर्ताओं ने जेजेपी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया। ग्रोवर जी, अगर देखा जाए लगातार बहुत सारे जो लोग हैं वो बीजेपी से जुड़ रहे हैं, नेता जुड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस के मानने उनका ये कहना है कि हमारी पार्टी में होते हैं तो करप्ट रहते हैं, बीजेपी में जाते हैं दूर जाते हैं। अब उसका आकलन तो वो कांग्रेस करे। जिस तरह देश और प्रदेश को लूट रहे हैं, जिस तरह कुछ क्षेत्रीय दल अपने कुनबों को बढ़ा रहे हैं, वो देश को लूट रहे हैं। जो लूटेगा वो बचेगा नहीं, कोई भी हो, बेशक बीजेपी में हो, बेशक किसी भी दल में हो। जिस देश का गरीबों का पैसा लूटेगा, जो दलित समाज, बैकवर्ड समाज, किसान, व्यापारी, जिसका उनको सेवा मिलनी चाहिए, उनका हक कोई खाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होगी। ये आज बड़े हर्षोल्लास की बात है, आज बड़ा खुशी का दिन है कि हमारे छोटे भाई राजन बोहत ने जननायक जनता पार्टी, जो इनके पास रोहतक विधानसभा की हल्का अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी, भारतीय जननायक जनता पार्टी को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथ हमारे सहयोगी बन के आए हैं। और इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है। जैसे कि मनीष भाई जी ने भी बताया था, किरण चौधरी जी आई हैं, हमारी बेटी श्रुति चौधरी आई हैं, और खरखोदा से पवन खरखोदा, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी की टिकट पे इलेक्शन लड़के मात्र 2000 वोटों से आ रहे थे, चेयरमैन है फिलहाल, वो भी आए हैं, भूपेंद्र मलिक भी आए हैं। ये बात मैं ख़ास तौर पे इसलिए बता रहा हूँ कि इलेक्शन को जुमा 4 तारीख को रिजल्ट आया है और आज 22 तारीख है। किस तरह से कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हैं और कांग्रेस वाले बड़े खुश हैं कि उनके 44 की जगह 99 आ गए। ये नहीं सोचते हमारे 240 हैं। उनको इस बात की खुशी है कि गाय बगाए 10 साल के बाद राहुल गांधी जी अपोजिशन के नेता बन जाएंगे। लेकिन ये सोचना उनके लिए सुखदायक ज़रूर है कि वो अपोजिशन के तो बन गए, लेकिन कांग्रेस को जो गर्त में लेके गए हैं, कांग्रेस सारी उम्र उठ नहीं सकती। उड़ीसा की बात करें, 24 साल से नवीन पटनायक जी मुख्यमंत्री थे, वहाँ पे थम्पिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और सारी की सारी एक सीट छोड़ के लोकसभा की सीट भी जीती है। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सानिध्य में भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन, और हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के आशीर्वाद से, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन जनता जनार्दन की भावनाओं की कदर करते हुए
देश की प्रदेश की आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और इस बात का परिचायक है कि जैसे भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अक्टूबर के महीने में जो इलेक्शन होगा हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। राजन जी, क्या कारण रहा कि आप जेजेपी छोड़कर बीजेपी में आ गए? आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो हमारे रोहतक शहर में हमारे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जी, आदरणीय सतीश नांदल जी ने जो हमारे समाज के प्रति जो कार्य किए हैं वो सराहनीय कार्य थे। उस कार्यों को देखते हुए प्रभावित होकर मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। और जितने भी हमारे साथी थे, एक छोटी सी बात हमारे मंत्री जी ने भी कही थी, जो बिना खर्ची बिना पर्ची जो समाज के हमारे बच्चे लगे हैं, सबसे बड़ा कारण तो वो रहा कि एक गरीब परिवार का बच्चा जिसके पास पैसों का कुछ ब्योत नहीं होने के बाद भी वो एक बिना खर्ची एक बिना पर्ची के भी नौकरी लग रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, ना कि कहीं और हो सकता है।